तो हमने देखा कि 52 पैसा हमारा चला गया, अभी भी हमें देने हैं कितने 63 पैसे। तो हम 20 पैसा तो मेरे पास है, तो पहले काम करो, सामने वाला अगर 63 पैसे पाएगा तो 20 पैसे हम दे देंगे, तो 43 पैसा भी तो पाएगा। और एग्जाम में खास बात ये होती है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर एक बात तो देख के ही पता चल गया कि रुपया यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे रुपया कुछ भी आ जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना, पैसे में भी आंसर आएगा, क्योंकि 43 पैसा अगर बचा है ये देना नहीं पड़ेगा हमको। तो तुम मुझे बताओ, किसी को 43 पैसे अगर देने हैं तो कम से कम उसको 1 रुपया देना होगा। तो 43 पैसे दोगे तो वो तुम्हें कितना लौटाएगा? 57 पैसे। यानी तुम्हारा आंसर क्या आएगा तुमको नहीं पता, पर इतना पता है कि जो भी आंसर होगा उसके पैसे में कितना होना चाहिए? 57 पैसा। तो बिना रुपए निकाले भी तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि आखिर वो कौन सा ऑप्शन है जहां कम से कम 57 पैसा तो मेरा आंसर आ रहा है। एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यूनिक हो गया ना ये, तो है ना, यहां तक समझा। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ये भी हमने दे दिया यहां से, तो कितना बचा यहाँ पे? 57 पैसे। और आपको पता है 54 और 13 कितना होता है? ये 50 और 10 60 हुआ, 60 और ये 7 67। लेकिन 67 में तो 1 रुपया दे चुके हो, तो बचा कितना? 66। ये हुआ तुम्हारा आंसर। बात को ध्यान से समझो, बहुत बारीकी समझो। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि क्या हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तो हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा उसमें भी क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। अगर हमारा पैसे वाला वैल्यू आ जाता है, क्योंकि देखो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो हमारा तो 67 रुपीज तो है, और 67 रुपीज में से मुझे देना कितना है? 43 पैसे देने हैं। तो 43 पैसे देने होगा तो कम से कम 1 रुपये तो निकलेगा यहाँ से। 67 रुपये है, और सामने आए कोई आपसे कह रहा है भाई मेरे उस दिन के 43 पैसे हमको दे दो, तो 1 रुपया निकाल के तुमने दे दिया, तुम्हारे पास बचा 66 रुपया, और वो 43 पैसे काट के 57 पैसे आपको वापस कर दिया। तो आंसर तो मेरा पैसे से ही आ गया था। हमको तो रुपया अगर नहीं भी निकालते तो भी मेरा हो जाता। जब नोट्स बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको करना है बहुत फास्ट तरीके से, कि 52 पैसे कट गए यहाँ पे, ये दोनों मिलके हो रहे हैं 63 पैसे, इसमें से 20 पैसे हमारे पास प्लस में है दे दिए, बचा 43 पैसा, और ये दोनों क्या बचा? रुपया। तो 43 पैसा बचा है, तो 57 पैसा हमको तो वापस कभी ना कभी आएगा ही। तो आंसर में चेक कर लो 57 पैसा कहाँ है, रुपया गया भाड़ में, हमको मतलब नहीं, हमारा आंसर आने से मतलब है ना, हमको एग्जाम क्रैक होने से मतलब है, हमको जॉब मिलने से मतलब है। कोई थोड़े पूछेगा तुमने इसका रुपया कितना निकाला था, लेकिन सीखेंगे कि निकाला कैसे था। ये बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाली देखिए, और बस ब्रेन में जो कर सकते हैं करिए, पेन पेपर से कुछ नहीं करना है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 आपको पता है कितना होगा? 32। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं दोनों एक बार बार तो एक चीज बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा था बेसिक पढ़ना होगा, है ना। देखो हमें निकालना कितना है? 1024 निकालना है। क्लियर हुआ? तो 1024 निकालना तो पता है लास्ट में 4 है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर करने से आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करने से आता है। दुनिया में और कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा? 4। कोई भी नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 2 हो, स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। और 8 भी कितना होगा? 64, यानी 4। अब बचा 10th का डिजिट, ये वाला, तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों कट गया, बचा कितना? 10। तो हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसका स्क्वायर करने से या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 तो ले नहीं सकते, कम लेना होगा, तो क्या लेंगे? 3 लेंगे। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो मेरा इस सवाल का आंसर या तो 32 का स्क्वायर होगा या 38 का स्क्वायर होगा। अब किसका स्क्वायर होगा ये डिसाइड करना है। तो क्या करना है हम लोग को कि 3 को 4 से गुना करेंगे, जो नंबर आएगा उसको 1 बढ़ा के करेंगे। 3 4 जा कितना आता है? 12। ये जो 12 आया है, अब बताओ ये जो अंदर का नंबर है 10, ये 12 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 32 होगा हमारा आंसर। ये भी समझ में नहीं आता है तो ये समझो कि हमें 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। करेक्ट है? आप बताओ 30 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 900 होता है, और 40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1600 होता है। होता है कि नहीं होता है? अब तुम मुझे बताओ क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? तो देखना ये है कि अगर ये नंबर जो है 30 और 40 के बीच का ही किसी का स्क्वायर है, और 30 और 40 के बीच केवल 2 ही नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसका ये स्क्वायर हो सकता है। एक तो है 32 और एक है 38।
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर भी 4 होगा लास्ट में। डिसाइड ये करना है 32 का होगा कि 38 का होगा। अब मुझे बताओ ये जो 1024 जो है, 1024 900 के नजदीक है कि 1600 के नजदीक है? 1600 में 600 का डिफरेंस है और 900 में सिर्फ 100 से भी कम का डिफरेंस है, 76 का डिफरेंस है। तो इसके नजदीक है, इसके नजदीक कौन है? 32। तो हमारा आंसर क्या होगा? 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर मुझे एग्जाम में इस सवाल को अगर करना है तो क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? हम इसे काटेंगे और ये कितना हो जाएगा? 32। अब बताओ 32 को किससे गुना करना है? 40 से। हम क्यों 40 से गुना करें? 40 में जो जीरो होता है वो उसका काम है कि भाई हमको कहीं बैठा दो लास्ट में, मतलब किससे? 4 से। और किसी भी नंबर को अगर 4 से गुना करते हो तो 4 से गुना करने का मतलब है उसको 2 बार डबल कर दो। तो बताओ 32 का डबल कितना होता है? 64। और 64 का डबल कितना होता है? 128। तो ये कितना हो जाएगा? 120। और जीरो बोलेगा भाई ठीक है हमको यहाँ बैठा दो तुम, बोला बैठ जाओ। अब बोला 1280 हजार, तो 1200 और 400 कितना होगा? 1600। 1680 और यहां से 20 ले लो, 100। 1700 और यहां बचा कितना? 28। तो ये कितना हो जाएगा? 1728। और मैंने तुम लोग कहा था कि क्यूब 30 तक याद करना, ये 30 याद करना। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब ये एसबीआई क्लर्क का सवाल है, उस एसबीआई क्लर्क का ईयर मुझे पता नहीं है, पर 10 क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में। मैं सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर रहा हूं देख लो। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 32। 32 को 4 से गुना करना है, मैंने 32 को 2 बार लुढ़का दो। 32 को एक बार लुढ़काएंगे 64, 64 को और एक बार करेंगे तो 128। जीरो बोलेगा अच्छा हो गया 128, ठीक है मैं 8 के बाद आके बैठ जाता हूँ। बोला बैठ जा। ये 1200 है और ये 400, 1600। ये 80 है, यहां से 20 ले लो, 100। 1700 तो बचा कितना? 28। 1728 पूछा किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। जब मेरा ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन जो लिखवाया है आपको ऐसे ही करना है, ताकि अभी से आपकी हैबिट बिल्ड हो जाए, क्योंकि बेस्ट हैबिट है। ठीक है, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली, सब प्रीवियस ईयर के सवाल है, सब करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल में देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है 24 इंटू 16, डिवाइड करना है 15 से, प्लस करना है जो भी ये होके आएगा, क्योंकि पता है पहले डिवाइड होता है ना, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है बॉडमास के नियम में, है ना। तो अगर ऐसा है उसका जो होगा ये प्लस करना है 32.4, इनको डिवाइड किससे करना है? क्वेश्चन मार्क से। किससे डिवाइड करना है? क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का तुम पैटर्न देखो पहले, ये ब्रैकेट के बाहर डिवाइड है ना, डिवाइड हमेशा कहां आता है? तो ये क्वेश्चन मार्क नीचे आएगा, मतलब ये पूरा ऐसे होगा और यहाँ क्या हो? क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो क्वेश्चन मार्क को हम यहां रख सकते हैं और 4 को हम यहां ले आएंगे, एक ही बात है। पहले तो ये मैप समझो पहले कि एक्चुअली वो दिखता कैसे है। अगर ये तुमको दिख गया तो इसको बनाने में लगेंगे हार्डली 10 सेकेंड। अगर ये समझ में आ गया तो हार्डली 10 सेकेंड कि क्वेश्चन मार्क नीचे आएगा, फिर ये यहां जाएगा, 4 को इधर ले आओ, उधर चला जाओ, एक ही बात है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी तुम मुझे बताओ ये 15 नीचे आएगा ना, ये 15 कहां आएगा? नीचे। हम वहां भी क्वेश्चन में भी कर सकते हैं पर यहां कर देते हैं। 15 नीचे आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस से 5 है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डबल करेंगे और इनमें से किसी एक को डबल करेंगे। दोनों तरफ ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 से गुना करो, 4 से गुना, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये कितना बन जाएगा? जैसे ही 30 बनेगा, जीरो बोलता है हमको छोड़ दो, मेरे को नीचे रखे हो ना, मैं डिवाइड कर दूंगा, एक नंबर के पहले डेसिमल डाल देना मेरे लिए। और गुना करने से क्या होता है? जीरो बैठ जाता है। तो बोलता ठीक है, अब 3 बोल रहा है ठीक है तू साथ नहीं जाएगा तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ये अकेले ही जाके इससे टकरा गया और इसे काट दिया। इससे हुआ ये कि ये तो 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। और एक जीरो है तो यहाँ पे ये लग गया, तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब कह रहा है कि भाई 25 रुपया 60 पैसा जाके जुड़ जाओ। अरे भाई 60 पैसा और 40 पैसा 1 रुपया होता है, तो यहाँ पे 33 रुपीस है। कितना है? 33। और यहाँ कितना है? 25। कितना हो जाएगा? 58। और 58 और 58 के नीचे कौन है?
4 है, 58 के नीचे कौन है? 4 है। किसी भी नंबर के नीचे 4 होने का मतलब ये है कि उसको 2 बार आधा कर दो। तो बताओ 58 रुपया तुम्हारे पापा ने दिया, 58 रुपया का हाफ कितना होता है? 29 रुपया, और 29 का हाफ कितना होता है? 14.5 रुपया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 14.5। देखिए 15 नीचे आया, यूनिट प्लेस से 5 होने से हम हमेशा कहते हैं डबल करो, 2 5 होने से कहते हैं 4 गुना करो, क्योंकि 25 को 4 जो नंबर 25 से भाग होता है, 25 में 2 5 होते हैं ना, तो जब भी कोई नंबर 2 5 से भाग हो जाए, मैंने 25 से भाग हो जाए, उसको 4 गुना करो। क्यों? 25 का 4 गुना करोगे तो 100 हो जाता है। 2 0 आने से, 0 0 होने से ना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जो नंबर सिर्फ 5 से भाग होता है, मतलब जिसके लास्ट केवल 5 है, उसको एक बार डबल करो। अब नीचे एक बार डबल करोगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो इक्वेशन कैसे बैलेंस होगा? है कि नहीं? 2/5 है, तुम यहाँ 2 से गुना करोगे या ऊपर छोड़ दोगे तो इक्वेशन तो गलत हो गया ना। ये 5 है तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये 2 2 कर दे तो ऑटोमेटिक वही बचेगा। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है कि नहीं? क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, इसे काटोगे तो अल्टीमेटली वही आना चाहिए। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से भाग करो, सेम नंबर से गुना करो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आया मेरी बात? तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे वाला देखो, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है? चलो अब इस सवाल को देखते हैं भाई क्या मांगता है एक्चुअली में। कह रहा है 255.4 प्लस 542.3 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1014.3 माइनस 499.4। कहते हैं कि सवाल में प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस कर जाओ कि इसको दिखने लगे कि मुझे करना क्या है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो प्रोजेक्ट का नेचर समझ के ही हो जाएगा कि मेरी एबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट ऐसा है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। हर एक का अपना एबिलिटी होता है, हर कोई स्टार्ट अलग तरीके से करता है। इस सवाल को तुम देखो, पहली बात तो ये है, मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअली इस तरफ माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, है ना? और ये इधर आएगा तो क्या होगा? इसलिए यहां प्लस में है। इसका मतलब हमको ये पता है इतना रुपया हमको किसी को देना है, और ये हमारे पास है, लेकिन सब टेढ़ा है। अब टेढ़ा को तो सीधा करना पड़ेगा। अब कैसे करें तुम मुझे बताओ। ये 499 रुपया 40 पैसा है, हम इसे काम करते हैं, इसको 60 पैसा दे दो, दे दिया ना, लेकिन देने से नहीं होगा। तुम 60 पैसा दिया है, ये तो बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन। तो हम बोलते ठीक है, हम 60 पैसा इसको भी दे देते हैं। तो ये प्लस 60 पैसा और माइनस कट जाएगा ना, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हमने किसी को 60 पैसा दिया और फिर हमने 60 पैसा ले लिया, तो कट गया ना, ये हो गया ना प्लस माइनस। यहाँ माइनस है, ये क्या है? प्लस है। इससे पता है क्या होगा? तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। कैसे? देखो देखो, ये कितना हो गया? 500। बताओ ये 500 रुपए तुम्हारे पास है और यहां 500 रुपया तुम्हारे पास है, तो कुल तुम्हारे कितने रुपए हुए? 1000। 1000 हुए, 1000 में से 1000 दे दो, गया? ये तो माइनस है ना, यहाँ जो एक्चुअली माइनस है, और ये 500 है, ये 500 पूरा खट गया, यहां से 500 ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। अब पार्टी को जो जो महाजन है, 1000 रुपए भाई तुम ले जाओ। हम कहां से देंगे? मेरा मर्जी, मेरा स्टाइल। अच्छा, तो तुम देखो हमारा क्वेश्चन बचा क्या। हमारा क्वेश्चन बचा ये 255, हालांकि लिखने का जरूरत नहीं, हम बता रहे प्लस, यहाँ क्या बचा? ये 42.3 माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या बचा है बताओ तो? यहाँ बच गया है तुम्हारा 14.9 बच गया है, और कुछ नहीं है। अब देखो एक बार में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? देखो, हमें किसी को देना है 14 रुपया 90 पैसा देना है, हम कितना दे देंगे? 15 रुपया दे दो, दे दे। तो बताओ अगर हमें 15 रुपया देना है तो यहां से देते हैं, यहां अच्छा है नंबर ना, यहां से 15 रुपया निकालोगे तो कितना बचेगा? 240 रुपया। लेकिन हमको तो 90 पैसा देना था, हम 10 पैसा एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 पैसा वापस ले लो, और 40 पैसा पहले से हमारे पास कितना हो गया? 50 पैसा, और यहाँ पे क्या हो गया? 42.3। हमारा आंसर तो हो गया ना, 240 और 42, 282, और यहाँ पे 0.8 यानी 80 पैसा। खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। हम चाहते तो ये चीज भी यहीं करे खत्म कर देते, पर कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने एक लाइन और ले लिया। बोलिए समझ में आया सबको? नहीं आने से बोलिएगा, वीडियो आपके पास है, आप दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है, मैं करा दिया, उसके बाद मेरा ही वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मैंने किया कैसे। ठीक है ना?
इसको 60 पैसा इसको दे दिया, माइनस 60 पैसा दिया, इसको प्लस 60 पैसा, प्लस माइनस तो कट ही गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन। लेकिन ऐसा करने से हुआ ये कि तुम इसका कैसे तुम करे, तुम हमको ये बताओ, तुमको रिप्लाई दे दो कि 499 रुपया 40 पैसा का तुम कैलकुलेशन करे कैसे, सिर्फ इतना ही मुझे बता दो, मुझे कोई दिक्कत, तुम जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। नहीं सकेगा, और सकेगा भी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम तुमको 3 से 4 मिनट जाएगा। 3 से 4 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब परीक्षा खत्म। मैं समझा पाया सबको? ठीक है, इस सवाल को देखिए। सच में सवाल देख के लगता है ना साला का दिया है, ये दिमाग खराब कर देता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर 5 से कटेगा। 5 से कौन कटता है? जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, और दोनों में ना 0 है ना 5 है। आंसर क्या में आएगा? डेसिमल में। लफड़ा है। और जो आएगा फिर उसको 42 को जो 5 से भाग किए हैं उससे डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए नहीं दिया है एग्जाम, एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम देख लो एग्जाम का क्वेश्चन दिया कैसे जाता है, किस लिए दिया जाता है एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ इन्होंने किया क्या है, पता है? अगर मुझे कोई सॉल्व करने के लिए बोले तो मैं क्या करूंगा पता है? ये 5 और ये 5 काट दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 21/5 गुना 12/42। 21 से ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6/5। बस। कैसे? देखो ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये 21/5 है ना, यहां पे है 12/5, और इसके नीचे कौन है? ये इसके नीचे रखो, इसके नीचे, किसी के नीचे भी रखो, तुम्हारी मर्जी, हम इसी के नीचे रख रहे हैं। इसके नीचे कौन आएगा? 42/5। अब ये उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 5 ऊपर जाएगा और 42 नीचे आएगा ना, उल्टा। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? 5 ऊपर चला जाता है, 42 नीचे आ जाता है, तो ये 5 क्या होता है? कैंसिल। तो अल्टीमेटली कितना बचा? 12/42। 21 का ये डबल है और 2 से ये 6 है, तो बचा कितना? 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन महा बकवास होते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है बाजार में मिलने वाला कोई भी किताब जो छापा है वो क्या बैठ के मैथ बनाया है? सब इंटरनेट से निकाल निकाले कॉपी करके पेस्ट कर देता है, लेकिन उसका रेलेवेंस क्या है वो कभी भी कोई नहीं देखेगा। सबको कमर्शियल पैसा से मतलब है, और इसीलिए क्या होता है, स्टूडेंट लोग का क्या 1% से भी कम का सर्विस होता है शहर में। 2000 का जॉब है, 30 लाख का भरा है, तो तुम ही निकाल लो परसेंटेज। 1% से नीचे नहीं हुआ। 30 लाख का 1% 3000, पोस्ट कितना? 2000, तो 1% से भी तो कम हुआ, 60-70% हुआ, 0.60-70। ये देखो, ये तो और खतरनाक है। ठीक से समझना कि क्वेश्चन दिए हैं, तुम ही लोगों को करना है। इसको करके तुमको मजा आ जाएगा। देख के कैसा लगता है? आसान तो नहीं है ना? तुम बताओ 0.5 को 5.6 से मल्टीप्लाई करना है, कौन बेवकूफ करेगा? कैसे करेगा? 2.5 को बोलता है 8.5 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई सबको आता है, करे कि ना करे वो तो सोचना पड़ेगा ना। अब फिर बोलता है उसको 164.85 में जोड़ के बताओ कितना आता है, वो क्यों बताए? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जरा देखो, 0.5 का मतलब होता है 50%। ये मैंने बताया है, परसेंटेज मैंने क्लास जो कराया था बेसिक का, मैंने कहा था देख लेना, 5-6 क्लास है। 0.5 का मतलब होता है 50%। तो मुझे बताओ हम इसको गुना क्यों करें? हमको 56 रुपया कितना निकालना है? 50%। 56 रुपया का 50% कितना होता है? 28 रुपया। और चूंकि पॉइंट है तो कितना लिख दिए? 2 है, खत्म। अब पूछोगे सर 2.8 का क्या करें? जो सवाल है, 2 रुपया 80 पैसा को चिपकाए किधर? चिपकाने के लिए है तुम्हारे पास सामान, देखो क्या है। इसमें जोड़ सकते हैं ना इसको,
पर जोड़ने का तरीका देखो, ये बोलता है हम थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब शर्ट पैंट अच्छा नहीं पहना, 2 रुपया 80 पैसा है, साला कहीं से 20 पैसा मिल जाता है तो हम कितना बन जाता है 3 रुपया। तो ये बोलता है ठीक है तू हमसे ले ले। तो क्या किया, 20 दोनों तो प्लस ही है ना, इसको 20 पैसा दे दिया तो कितना बचा 65 पैसा बचा। और जैसे ही इसको 20 पैसा मिला, ये सुंदर सुंदर कितना हो गया 3, और 3 जाके टकरा गया इससे, तो कितना हो गया 167.65। खत्म कहानी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बचा कौन महाशय, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2.5 को बोलता है 8.5 से गुना करो, मेरा मर्जी, हम कैसे गुना करेंगे। एक बात बताओ, ये 2.5 रुपया है कि नहीं है, और 0.5 भूल जाओ, 2.5 रुपया किससे गुना करना है 8 रुपया। 8 समझते हो, 8 कुछ नहीं होता है 2 गुना 2 गुना 2। अब आसान हो गया, देखो 2.5 का 2 गुना 5, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 रुपया। अरे तो 20 रुपया दे दो इसको। ये बोलता वाह हमको तो और पैसा मिल गया, मिला। अब बोलता अब बाकी है, क्या बाकी है, ये 2.5 रुपया का 0.5 यानी 50% निकालना है। 2.5 रुपया का 50% कितना होता है 1 रुपया 25 पैसा। बोलता और तुमको मिलेगा। बोला अच्छी बात है भैया, ये कितना हो गया 90 पैसा, और ये हो गया 188। आंसर हो गया। हालांकि ये मैं तुमको बस समझाने के लिए किया, मैं यहीं पे खत्म कर देता इसको। सो 2.5 को किससे गुना किए हम लोगों ने 8.5 से। तो आपको समझना होगा एक बात, ये 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। बोला मैथ आपको स्पष्ट क्लियरली समझ में आना चाहिए। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, और 2.5 का हाफ कितना होगा 1.25, यानी 21 रुपया 25 पैसा। सीधा सीधा जोड़ दो यहाँ पे 21 रुपया 25 पैसा, तो आ जाता है 188.90। देख लीजिए एक बार, ये तो प्लस है और वो भी क्या है प्लस है, फिर करना क्या है गुना। देखने में काफी आसान लगता है, पर इसमें बहुत भयंकर मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक कभी मत करना, हम समझा देते हैं। अच्छा देखो लाल कलर दिख रहा है ना, हा? देखो 90 पैसा और 30 पैसा 1 रुपए 20 पैसे होता है। 1 रुपए 20 पैसे, बताओ ये 6 पैसा है कि 60 पैसा है? हाँ 6 पैसा है। तो 1 रुपया 20 पैसा और 6 पैसा कितना हो जाएगा 1.26। इतनी के लिए बात क्लियर हुई? ठीक है, क्योंकि प्लस करना है, ठीक है ना। 1 रुपया 26 पैसा, इसको गुना करना है 40 पैसा और 10 पैसा 50 पैसा, और ये 5 पैसा कितना हो जाएगा रे 55 पैसा। ऐसे लिखेंगे ना, सॉरी अरे 0.55 सही है, यही तो है। अब इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं मुझे पता है, इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना है एक्चुअली, इसे कैसे क्या करेंगे? देखो हम बताते हैं कैसे करेंगे। इसके लास्ट है 5 है, लास्ट है 5 होने से क्या करते हैं डबल करते हैं। अब तुम इसको अगर डबल किए हो, इसको 2 गुना किए हो, तो इसको तो हाफ करना पड़ेगा। नहीं समझे? देखो हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू, इसको हम हाफ किए इंटू, और मान लो यहाँ 4 है, इसको क्या किया डबल किए, तो एक जगह डबल किए एक जगह हाफ किए, तो देखो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तभी तो बैलेंस हो रहा है ना। बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, एक को डबल करोगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा हाफ, दोनों को डबल मत कर देना, ठीक है। इक्वेशन आपको बैलेंस कैसे होगा, एक तरफ डबल तो एक तरफ हाफ। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कैसे, देखो इसको अगर हाफ करेंगे तो ये 0.63 होगा ना, 2 6 12, 2 3 6, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, 2 कितना हो जाएगा ये 2 6 12, 2 3 6, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, और इसे डबल करेंगे, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1, 1.1। अब तुम्हारा सवाल इजी हो गया, तुम डेसिमल भूल जाओ। 63 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। यहाँ कितना है 3,
3 लिखो, 6 और 3 9 लिखो, लास्ट में कितना है 6 लिखो। यहाँ 1 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट है, कुल कितना हुआ 3 नंबर के पहले पॉइंट, यहाँ लग गया, हो गया तुम्हारा आंसर। किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलो, फिर बोल देंगे क्या दिक्कत है। इसको जोड़ा मैंने 1.26, इसको जोड़ा मैंने 55, इसको देख के ही तो दिमाग में बैठ गया ना कि इसको 55 पैसा को डबल कर दूं तो 1 रुपया 10 पैसा, यानी 11 वाला वैल्यू आ जाएगा। और इधर में कुछ भी है भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। जब किसी भी नंबर को 11 से गुना करना है तो इस तरफ कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। 11 से गुना करना सबको आता है ना, हम सिखाए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो 120% of 675 plus 92 is equal to क्वेश्चन ऑफ परसेंट ऑफ 1240 प्लस 716। एक बात तो साफ है कि 716 इस तरफ आएगा और जो भी इधर होगा उससे माइनस हो जाएगा, और जो भी इधर में आएगा, इधर जो भी आएगा, पूछा है कि 1240 का कितना परसेंट निकालेंगे तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू आएगा। सवाल एक्चुअली यही है। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है पता है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये नंबर। कैसे निकालेगा तुम 120% और वो भी इसका 675 का, कोई ना जीरो है इसके अंदर ना कुछ, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा नंबर है। बैंक में सवाल तो ऐसा ही आता है। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि देखो हमको बोला है 120% ऑफ 675, बेकार सा नंबर है ये, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं देखो 75 25 से भाग होता है ना, मैंने कहा था जो नंबर 25 का मल्टीप्लीकेशन है उसको 4 गुना कर दो। इसको अगर मैं 4 गुना कर दूं तो होता क्या है, 600 का 4 गुना 2400 और 75 का 4 गुना तो 75 का डबल 150 और 150 का डबल 300, तो 2400 और 300 कितना होता है 2700। मुझे एक बात बताओ, इसको 4 गुना किए हो तो इसको हाफ 1/4 करना पड़ेगा, 4 तिया 12, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया 30% ऑफ 2700 हो गया, जो पहले था 120% ऑफ 675। ये तो आसान हो गया। आसान कैसे हुआ, 27 तिया 810 खत्म, परसेंटेज 2 जीरो खत्म और जीरो यहाँ बैठ गया, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म और ये जीरो यहाँ बैठ गया, 27 तिया 810। ये बोला 27 टेबल नहीं आता है तो भुगतो फिर, तो गुना करो, 3 सत्ते 21, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 3 9, था कितना 2 और जोड़ दिया 3, ठीक है ना। इसमें कितना जोड़ना है 92। अब कैसे जोड़े, अरे 90 दे दो ना, तो कितना हो गया 900 और 2 रुपया और ले लो तो कितना हो गया 902, और देना कितना है हमको 716। ये कैसे दे, अरे कैसे दे क्या दे, 2 रुपया दे दो तो बचा 14 रुपया, और यहाँ कितना बचा 700। बताओ 700 दे दो तो बचा कितना 200, और 200 में से 14 रुपया किसी को देगा तो कितना बचेगा रे 186। और यही पूछा है कि 186 जो है 1240 का कितना परसेंट निकालने से 186 रुपये बनेगा। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, देखो 1240 कितना परसेंट होता है 100%, 100% होता है ना, जो वैल्यू दिया दैट इज कॉल्ड 100%। ये मुझे बताओ 10% कितना होता है 124। मुझे ये बताओ कि 5% कितना होता है, 10% जितना होता है उसका आधा 5% होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा रे 62। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 15% और इन दोनों को जोड़ दूं तो 186। इसका मतलब इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 186, यानी कि 15% आंसर हो गया। याद है ये वाला मैंने बहुत सा लंबा कराया था आप लोगों को, हो गया आंसर। और नहीं तुम निकाल के दिखा दो हमको 120% ऑफ 675, और ये सब माइंड में होगा। तो सो इतना अच्छा से हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो उसको तो प्रैक्टिस करना होगा ना। 13.141 प्लस 31.417 माइनस 27.118,
मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इससे माइनस कर, तुम्हारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है। सवाल तो बहुत सिंपल है, गलती होने के चांसेस ऐसे ही क्वेश्चंस में होते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही दिया जाता है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? देखिए मुझे एक बात बताओ, ये बंदा मुझसे 118 रुपए पैसे पाएगा ना? एक काम करो, 17 पैसा दे दो इसको, क्या तो कितना बचेगा यहाँ पे? 101 और यहाँ दे दो 1 रुपया, यहाँ 0 हो गया ना। और ये यहाँ ये जो 1 है, 100 यहाँ से दे दो, तो यहाँ भी 0 हो गया गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या बचा? 13.040 लिख दो प्लस 31.40, तो हट गया ना तो। और माइनस कितना करना है? केवल 27 रुपया। तो तू मुझे एक बात बता, क्या ही करना है इसमें? 27 रुपया पाएगा, दे दो ना यहाँ से, तो कितना बचेगा? 4 रुपया। 13 और 4 रुपया कितना होगा रे? 17 रुपया। और यहाँ पे 40 पैसा है और यहाँ 4 पैसा है, तो कितना हो जाएगा? 44 पैसा। आंसर हो गया। समझा पाया मैं? 18 पैसा यहां से दे दो, 1 पैसा बचा यहां से दे दो, 100 पैसा यहां से दे दो, तो ये पूरा खत्म। 27 बचा, यहाँ बचा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ 0 है भूल जाते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं 40 पैसा। तो 40 कितना लिख देगा वो? 80 पैसा। वो भी ऑप्शन में होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है इस क्वेश्चन में यही गलती करेगा स्टूडेंट, और उसी स्टूडेंट का इस साल नौकरी नहीं होगा, फिर अगले साल ट्राई करना पड़ेगा, जब उसको ये समझ में आएगा अच्छा मैंने ऐसा गलती किया था। तो दिस इज अ लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। कैसे करेंगे सुनो, यहीं पे सब कुछ समझ में आता है किसका कैलकुलेशन कैसा है। एक बात बताओ, ये जो 12 है ये तो 6 इंटू 2 है ना, जो हम कहते हैं ना इसको डबल करते हैं इसको हाफ करते हैं। चलो क्या करते हैं सुनो, ये है ना, तो एक काम करो 3.5 को 2 दे दो, तो 3.5 कितना हो जाएगा? 7। और 7 6 कितना हो जाएगा? 42 था एक्चुअली में, जो कि दिख कैसा रहा था? बाप रे, 12 को 3.5 से गुना करना है। ठीक है, माइनस। अच्छा ये 32 है ना, इस 32 मतलब कितना? 16 इंटू 2, यही तो होगा। 16 दूनी 32। तो ये काम करो, ये 2 जो है ना इसको सारे 8 को दे दो, तो कितना बन जाएगा? 17। और 17 को किससे गुना करना है? 1.6 नहीं है, 16 है ये। अब सो साला दिमाग खराब, 17 को 1.6 से कैसे गुना करे? आता है तुम लोगों, लेकिन तुम लोग मैप नहीं देख पा रहे हैं। सुनो, 17 को 16 से गुना करे, याद है स्प्लिट एंड मर्ज? तो 17 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 16 प्लस 1, फिर इसे गुना करेंगे 16 से। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और 16 ये कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा रे? 272, यानी कि पॉइंट 27 रुपया 20 पैसा। 27 रुपया 20 पैसा माइनस आपके पास 42 रुपया है, और कोई आपसे कितना पाएगा? 27 रुपया 20 पैसा, तो उसको 28 रुपया दे दो, उसको 28 रुपया दे दो। है मेरे पास कितना? 42 रुपया, तो कितना बचेगा? 28 रुपया किसी को दे देंगे तो कितना बचेगा? कैसे? 14 बचेगा ना, 14 बचेगा। और हमको देना था 20 पैसा, और हम दिए हैं ज्यादा, तो 80 पैसा वापस आएगा। ये हो गया आंसर। 27 रुपया 20 पैसा देना था, हम 80 पैसा ज्यादा दे दो उसको, होल वैल्यू 28 रुपया दे देंगे, तो 28 रुपया यहां से अगर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 14 बचेगा, और 80 पैसा बेसी दिए थे, वापस ले लो। बोलो, समझ में आया सेशन आज का? क्लियर? तो ये था आपका आज का 10 सवाल। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, और ये पहला सवाल था आपका, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10th। तो आज का सेशन क्लियर हो गया ना? थैंक यू।